हेलो बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर अरुण तिवारी, डायरेक्टर एल1 कोचिंग। बच्चों, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे अभी तक वो था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि 12th बायोलॉजी के एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर है। उसमें हमने 6 लेक्चर हम लोगों ने ले चुके हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा था उसमें हमने आपको बताया था कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, फिर हमने बताया मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, फिर हमने पॉलिनेशन बताया। उसके बाद हमने आपको पॉलिनेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट बताया, देन इंडोस्पर्म डेवलपमेंट बताया। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, लेकिन उसी में 2 चीज़ें और उसमें पढ़नी है। लास्ट में एनसीईआरटी में आप देखेंगे, लास्ट पेज पर है, सीड एंड एपोमिक्सिस, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो आज हम लोग लेक्चर 7th में सीड आपको हम बताएंगे। सीड, हालांकि इसका जिक्र हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, लेकिन आज मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। आपने पढ़ा होगा कि मेगा स्पोरोजेनेसिस में एग सेल होता था, तो एग सेल का फर्टिलाइजेशन होता था तो जाइगोट बनता था। जो कहते हैं कि सीड क्या है, तो इसका बेस्ट डेफिनेशन जो है वो है मैच्योर ओव्यूल इज नोन एज सीड। एकदम सटीक जो डेफिनेशन है कि मैच्योर ओव्यूल इज नोन एज सीड। ओव्यूल में जो इंटेगुमेंट होता है बच्चों, वही सीड में सीड कोट बना देता है। तो सीड है क्या, तो आप ये कह सकते हैं कि मैच्योर ओव्यूल इज नोन एज सीड। सीड में 2 चीज़ें होती हैं, 2 क्या 3 कह सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन किया हुआ है। पहला है सीड कोट, दूसरा है एम्ब्रियोनल एक्सेस, और तीसरा है उसमें कॉटिलिडन। कहते हैं कि सर मोनोकॉट में भी कॉटिलिडन होता है। अरे भाई, उसका नाम ही मोनोकॉट इसलिए है कि मोनो माने एक और कॉटिलिडन माने मोनोकॉट, कॉट माने कॉटिलिडन। मोनोकॉट में एक कॉटिलिडन होता है। हालांकि मोनोकॉट में जो कॉटिलिडन होता है उसका नाम है स्कूटेलम। मोनोकॉट के कॉटिलिडन को क्या बोलते हैं बच्चों? स्कूटेलम। अब सीड की बात करते हैं। सीड में जो फूड का स्टोरेज, हालांकि इनका जो सीड में सीड कोट होता है उसमें भी 2 लेयर होता है बच्चों। पहला होता है टेस्टा और सेकंड होता है टेगमेन। सीड कोट में हालांकि इतना डिटेल नहीं दिया रहता, और बस लोग सीड कोट की ही बात करते हैं। सीड कोट क्या है, आप कह सकते हैं कि ओव्यूल का जो इंटेगुमेंट है वही आगे चलकर सीड कोट बना लेता है। सीड में फूड का जो स्टोरेज होता है बच्चों, उसके बेसिस पर सीड 2 तरह के होते हैं। पहला होता है इंडोस्पर्मस सीड और दूसरा होता है नॉन इंडोस्पर्मस सीड। एनसीईआरटी में हालांकि इंडोस्पर्म और नॉन इंडोस्पर्म के टर्म नहीं दिया है, वहां पर दिया है एल्बुमिनस एंड नॉन एल्बुमिनस। तो इंडोस्पर्मस सीड को ही एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। तो सीड में एल्बुमिनस सीड की अगर बात करें, सीड हमने आपको बताया 2 तरह के होते हैं। एक होता है एल्बुमिनस सीड और सेकंड होता है एक्स एल्बुमिनस, या उसी को नॉन एल्बुमिनस भी बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, ठीक। अब एल्बुमिनस सीड क्या है? दिस इज नोन एज, इस सीड में कहते हैं फूड स्टोर इन फॉर्म ऑफ इंडोस्पर्म, मतलब इंडोस्पर्म के रूप में अगर फूड का स्टोरेज होता है उसी को एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। और एक्स एल्बुमिनस सीड होता है या नॉन इंडोस्पर्मस सीड उसको बोलते हैं जहां पर फूड का स्टोरेज इंडोस्पर्म के फॉर्म में नहीं होता। एक में बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि सर एल्बुमिनस सीड मोनोकॉट में होता है बेसिकली, और नॉन एल्बुमिनस सीड डाइकॉट में होता है। बेसिकली ये ओवरऑल ऐसे ही बात देखते हैं। एल्बुमिनस सीड में मोनोकॉट में, एक्स एल्बुमिनस सीड डाइकॉट में। एल्बुमिनस सीड में क्या बताया हमने? बताया कि सीड इन विच फूड स्टोर इन फॉर्म ऑफ इंडोस्पर्म, एंड एक्स एल्बुमिनस या नॉन एल्बुमिनस सीड में सीड इन विच फूड स्टोर इन फॉर्म ऑफ कॉटिलिडन। तो बात आती है सर क्या
एक्स एल्बुमिनस सीड में इंडोस्पर्म नहीं बनता है, लेकिन वह इंडोस्पर्म एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, खर्च हो जाता है। जबकि एल्बुमिनस सीड जो होता है वहाँ फूड का स्टोरेज इंडोस्पर्म के रूप में होता है और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद भी वहाँ बचा रह जाता है। तो यहाँ पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और यहाँ थोड़ा थोड़ा बचा रह जाता है। तो ये बचा रह जाता है तो इसलिए कहते हैं कि फूड का स्टोरेज इंडोस्पर्म के रूप में हुआ। और जो डाइकॉट होता है, क्योंकि वहाँ फूड का स्टोरेज का साधन एक और है, क्या, कॉटिलिडन। तो कॉटिलिडन के रूप में जो, क्योंकि वहाँ फूड का स्टोरेज होता है, इसलिए वहाँ पर इंडोस्पर्म पूरी तरह से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में कंज्यूम हो जाता है। उसको एक्स एल्बुमिनस सीड बोलते हैं या इसी को बोलते हैं नॉन इंडोस्पर्म सीड, और दिस इज नोन एज एल्बुमिनस सीड या इंडोस्पर्म सीड। तो ये बात हुई बच्चों सीड के बारे में। उसके बाद बात आती है कि सर सीड तो हो गया, फ्रूट भी होता है, बिल्कुल होता है। कहते हैं फ्रूट डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर ओवरी को फ्रूट बोलते हैं और मेच्योर ओव्यूल को सीड बोलते हैं। आप ध्यान दीजिए, जो ओवरी होता है उसके अंदर ओव्यूल होता है, तो इसका मतलब जो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर सीड का डेवलपमेंट होता है। बात समझिए, मतलब ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है ना, इसीलिए तो फ्रूट के अंदर सीड होता है, क्योंकि सीड ओव्यूल के डेवलपमेंट से बनता है, फ्रूट ओवरी के डेवलपमेंट से बनता है। जब फ्रूट की बात करते हैं तो वहाँ पर आगे पढ़े होंगे 11th में, वो तो सब चीज़ें हैं। फ्रूट के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं दो तरह के होते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ओवरी से जो बनता है उसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं, जो ओवरी के अलावा कहीं और से बनता है, किसी और पार्ट से बनता है, उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। लेकिन जनरली जो ओवरी ही मेच्योर होकर फ्रूट बनाता है और उसी के अंदर जो ओव्यूल होता है वही आगे चलकर सीड बनाता है। लेकिन एक बात और कि फ्रूट जब बनता है तो उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें कहते हैं दो चीजें होती है, सीड होता है और पेरिकार्प होता है। पेरिकार्प क्या है, पेरिकार्प होता है इपीकार्प, मीजोकार्प एंड इंडोकार्प। और मतलब 3 लेयर का बना होता है, कहीं कहीं डिस्टिंक्टली वो दिखते हैं और कहीं कहीं नहीं दिखते, और उसके अंदर सीड होता है। सीड तो हम लोग अब पढ़ ही रहे हैं। एक टर्म मैंने लास्ट क्लास में हालांकि उसका टर्म जिक्र किया था, पेरिस्पर्म। एनसीईआरटी में भी एक टॉपिक दिया हुआ है, पेरिस्पर्म। कहते हैं रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस। तो कहते हैं कि जब ओवरी का ओव्यूल जब सीड में बनता रहता है तो वहाँ पर कहीं कहीं ओव्यूल का जो उसके चारों तरफ की लाइनिंग है वो बच जाती है, उसी को पेरिस्पर्म बोलते हैं। और इस पेरिस्पर्म का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर एंड बीट। एनसीईआरटी में भी यही दिया है, ब्लैक पेपर एंड बीट। तो ये बच्चों हुआ सीड के बारे में, सीड के बारे में। इसके बाद हम लोग जो सेकेंड टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक क्या है, इसी में है, लास्ट में एनसीईआरटी में आप देखेंगे, लास्ट में आपको दिखेगा। उसका नाम है, पहले मैं बता देता हूं, पॉलीएम्ब्रियोनी। दो चीजें हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी एंड एपोमिक्सिस। पॉलीएम्ब्रियोनी है क्या, मैं आपको बताता हूं। पॉलीएम्ब्रियोनी इज अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सिंगल सीड। फिर से, तो एक ही सीड के अंदर, या आप ऐसे कह सकते हैं कि एक ही सीड ओव्यूल के अंदर या एक ही सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ही पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है। हालांकि पॉलीएम्ब्रियोनी सबसे पहले देखा गया था सिट्रस और मैंगो में, लेकिन यह सबसे ज़्यादा, मतलब सिट्रस मैंगो तो एंजियोस्पर्म में, लेकिन सबसे ज़्यादा एक कॉमनली पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी भी कई तरह का होता है, एक होता है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, तो वहाँ तो जाइगोट के डिवीजन से ही कई एम्ब्रियो बन जाते हैं, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। और एक होता है सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी, वहाँ तो हमने बताया कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ही होता है। इसमें भी पॉलीएम्ब्रियोनी में भी दो कंडीशन होता है बच्चों, एक होता है ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी और दूसरा होता है फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। अब ध्यान देना बच्चों, एनसीईआरटी में वाला जो पोर्शन है वो तो कवर होगा ही, लेकिन उसके अलावा भी चीज़ें और थोड़ा अपग्रेड करके हम लोग को पढ़ना होगा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, तो कहते हैं अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सिंगल एम्ब्रियो सैक। एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर एक से ज़्यादा अगर एम्ब्रियो होता है तो उसको ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक में अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होता है तो उसको फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। अब बात आती है कि सर पॉलीएम्ब्रियोनी पाया कहाँ जाता है, तो पॉलीएम्ब्रियोनी तो हमने आपको बताया कि खोजा तो सबसे पहले एंजियोस्पर्म में गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाता है, जिम्नोस्पर्म में। इसके बाद पॉलीएम्ब्रियोनी के बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो है
पॉलीएम्ब्रियोनिक के बाद आपको जो पढ़ना है वो है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको टर्म देते हैं एपोमिक्सिस, इसी को एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस टर्म कौन दिया था? नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विंकलर। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस टर्म कौन दिया था? विंकलर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एपोमिक्सिस बोलते हैं। सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? उसको एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। दैट इज नोन एज एम्फीमिक्सिस। एम्फी माने मिक्सचर होता है, दो गैमीट का मिक्सचर। और एपोमिक्सिस का मतलब इसको विंकलर ने दिया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? हालांकि इसमें आप जानते होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैं आपको फिर से बताता हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों होता क्या है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो मोनोपेरेंटल होता है, मतलब दो पेरेंट इन्वॉल्व होकर नहीं प्रोडक्ट बनाते, बल्कि एक ही पेरेंट होता है जो जिससे वो प्रोडक्ट बनता है। गैमीट का फ्यूजन नहीं होता, मियोसिस नहीं होता, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता। ये डायरेक्ट एक ही पेरेंट से डायरेक्ट वो प्रोडक्ट बन जाता है, उसी को एपोमिक्सिस बोलते हैं। एपो माने अपसेंट होता है, मिक्सर मतलब मिक्सचर यहाँ पर नहीं होता, इसी को एपोमिक्सिस बोलते हैं। इसको विंकलर ने दिया था। मैं आपको बताऊं इसके बाद, एपोमिक्सिस बेसिकली जो होता है बच्चों, ये दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एगैमोस्पर्मी। एपोमिक्सिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह का, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एगैमोस्पर्मी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नाम से ही आपको लग रहा होगा कि वेजिटेटिव पार्ट, प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट यूज होता है रिप्रोडक्शन में, मतलब नए प्रोडक्ट बनाने में केवल प्लांट का कोई एक पार्ट यूज होता है, उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। हाँ, कहते हैं प्लांट का जो पार्ट यूज होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, जैसे लीफ हो गया, रूट हो गया, कोई भी पार्ट जो यूज होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, उसको हम बोलते हैं प्रोपेग्यूल। इसको याद रखना बच्चों, प्रोपेग्यूल, इस चीज को याद रखिएगा। तो जो पार्ट, जैसे मान लीजिए लीफ है, उसका लीफ से नया प्रोडक्ट बना रहा है या नया प्लांट बन रहा है, तो उस लीफ को प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। मतलब प्लांट का वह पार्ट जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन में यूज होता होगा उसको प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। एगैमोस्पर्मी बड़ा अच्छा टर्म है। टर्म अगर ध्यान रखोगे तो बायोलॉजी में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मैं हमेशा बताता हूँ कि स्पर्मी माने सीड होता है ना, सीड, स्पर्मी वर्ड। एगैमो मतलब सीड, मतलब इसका मतलब एगैमोस्पर्मी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह तरीका है जिसमें प्लांट, नया प्लांट बनता है किसके द्वारा? सीड के द्वारा। लेकिन उस सीड के बनने में गैमीट का फ्यूजन नहीं हुआ था। मतलब वह सीड कैसे बना था? एसेक्सुअली। फिर से, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चे, फिर से हमने कहा कि सीड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, नए प्लांट का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? सीड से। लेकिन उस सीड के बनने में न तो गैमीट का फ्यूजन हुआ था, न तो गैमीट का फ्यूजन हुआ था, न तो जाइगोट बना था। मतलब वह सीड जिससे प्लांट बना है वह सीड एसेक्सुअली प्रोड्यूस हुआ था, तो उसको एगैमोस्पर्मी बोलते हैं। दो टर्म हमने बताया, वेजिटेटिव प्रोडक्शन, वेजिटेटिव पार्ट का यूज होता है नया प्लांट बनाने में, जिस वेजिटेटिव पार्ट का यूज होता है उसको प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं बच्चों। और एगैमोस्पर्मी में नया प्लांट का फॉर्मेशन सीड के जर्मिनेशन से होता है, और जिस सीड के जर्मिनेशन से नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है, जिस सीड के जर्मिनेशन से नया प्लांट फॉर्मेशन होता है, वह सीड एसेक्सुअली प्रोड्यूस हुआ रहता है, इसलिए इसको एगैमोस्पर्मी बोलते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, टर्म आता है अक्सर, एक आता है डिप्लोस्पोरी। कई बार ये आया हुआ है क्वेश्चन, डिप्लोस्पोरी क्या है? तो डिप्लोस्पोरी, पहले हम आपको एपोस्पोरी बता देते हैं।
एपोस्पोरी में क्या हमने बताया था? एपोस्पोरी में हमने बताया था कि नया प्लांट का फॉर्मेशन, या आप ऐसे कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटो, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पोर या विदाउट मियोसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट या विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पोर या विदाउट मियोसिस, इसको एपोस्पोरी बोलते हैं। और कहते हैं एपोस्पोरी में जो प्रोडक्ट बनेगा, जब कहते हैं कि जो भी पार्ट बनता होगा एपोस्पोरी में, उसमें क्या होता है कि मियोसिस के बिना डायरेक्ट बन जाता है प्रोडक्ट, स्पोरोफाइट बिना मियोसिस किए बन जाता है। जैसे आप पढ़े हैं कि मेगा स्पोर मदर सेल होता था, उसमें मियोसिस होता था, मेगा स्पोर बनता था, मेगा स्पोर आगे चलकर क्या बनाता था? एम्ब्रियो सैक। नॉर्मल फिनोमिना था। यहाँ मियोसिस होता था, यहाँ मियोसिस होता था, हेप्लॉइड मेगा स्पोर बनता था, 2n होता था, एम्ब्रियो सैक बनता था, ये हेप्लॉइड हो गया। ये तो नॉर्मल फिनोमिना हुआ। लेकिन कहते हैं कि अगर इस मेगा स्पोर मदर सेल से, ये एमएमसी है, इस मेगा स्पोर मदर से डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बन जाए बिना मियोसिस किए, मियोसिस नहीं हुआ, डायरेक्ट बन गया, तब इस केस में बच्चों एम्ब्रियो सैक क्या हो जाएगा? 2n भी हो जाएगा। डिप्लॉयड, जो कि हेप्लॉइड होना चाहिए था, अब क्या है? डिप्लॉयड। तो वही हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट फ्यूजन ऑफ, या सॉरी आप ऐसे कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस या विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज नोन एज एपोस्पोरी। लेकिन ये डिप्लोस्पोरी सर क्या है? तो यहाँ ये वाला केस, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, न्यूसेलस है, तो न्यूसेलस में ढेर सारे डिप्लॉयड होंगे, मतलब 2n तो ढेर सारे सेल होंगे, और मतलब न्यूसेलस का कोई एक ही सेल तो मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता है जो बड़ा हो जाता है, उसके अलावा भी तो डिप्लॉयड सेल उसमें होंगे ना बच्चों। तो वो जो डिप्लॉयड सेल अगर मेगा स्पोर मदर सेल के अलावा किसी और डिप्लॉयड सेल से अगर एम्ब्रियो सैक बनता है बिना मियोसिस किए तो उसको एपोस्पोरी बोलेंगे। और अगर मेगा स्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक बनता है बिना मियोसिस किए, तब इस स्पेशल एपोस्पोरी को डिप्लोस्पोरी बोलेंगे। तो डिप्लोस्पोरी कुछ अलग नहीं है, वह एपोस्पोरी का ही एक वेराइटी है, उसको एक स्पेशल टर्म देते हैं। तो मेगा स्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक बनता है यहां पर, लेकिन बिना मियोसिस के, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? डिप्लोस्पोरी। इसमें एक दो टर्म और आते हैं, जैसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कभी कभी आता है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, यहां आपको लिख देता हूं। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम इंटेगुमेंट। ओव्यूल का जो इंटेगुमेंट होता है उससे अगर एम्ब्रियो बन जाता है तो उसको एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहा जाता है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी को उसको कहते हैं। तो ये बच्चों हुआ आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली। हाँ, इसमें दो टर्म और आता है, उसको भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक आता है रिकरेंट, एपोमिक्सिस, एंड नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या है? नंबर 1 एंड नंबर 2। रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या है बच्चों? रिकरेंट एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि जहां पर न तो मियोसिस होता है न तो गैमीट का फ्यूजन होता है। तो एपोमिक्सिस इन विच नाइदर मियोसिस अकर नॉट फ्यूजन ऑफ गैमीट अकर, तो उसको क्या बोलते हैं? रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या होता है? जहां पर गैमीट का जहां पर मियोसिस तो होता है लेकिन गैमीट का फ्यूजन नहीं होता। समझ में आया? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में आएगा? रिकरेंट एपोमिक्सिस में। यहाँ न मियोसिस होता है न तो गैमीट का फ्यूजन होता है। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में मियोसिस तो हो गया भले, लेकिन वहां पर भी गैमीट का फ्यूजन नहीं होता। एक दो टर्म और हैं, जैसे एक कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अक्सर एक क्वेरी करते हैं कि सर पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी में क्या अंतर है? दोनों एक ही जैसा लगता है।
पार्थेनोजेनेसिस, इसमें क्या होता है कि सिंपल सा मैं आपको बताऊं कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है बिना गैमीट के फ्यूजन के। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन एम्ब्रियो का होता है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट को उसको क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोकार्पी का होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट का डेवलपमेंट होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको हम नाम देते हैं पार्थेनोकार्पी। तो ये हुआ बच्चों पार्थेनोजेनेसिस, ये हुआ पार्थेनोकार्पी। बच्चों इसके साथ ही यह जो चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर, जो कि 7 लेक्चर में हमने ख़त्म किया। और इस पर क्वेश्चन आप खूब ढेर सारा करिएगा, कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन आप पूछिएगा, मैं वहाँ पर ज़रूर आंसर रिप्लाई करूँगा आपको, कोई भी क्वेश्चन हो। और मैं कोशिश करूँगा कि जो बच्चे ऐप से जुड़े हुए हैं L1 एस्पायर ऐप से, उनको हम उनको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करेंगे, जो सारे क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चे, वो कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, हम उनको आंसर ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं कोशिश करूँगा कि इस पूरे चैप्टर को समराइज्ड वे में 20 मिनट में 15-20 मिनट में कैसे हम पूरा चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। इसका तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पूरे चैप्टर को या किसी भी चैप्टर, हालांकि इस चैप्टर पर हम रिवीजन प्लान बनाए हैं कि इसको पूरी तरह, क्योंकि एक रिवीजन हमने बनाया था केवल 8 मिनट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, लेकिन हम इस पूरे चैप्टर को कोई भी बच्चा 15 से 20 मिनट में कैसे पूरा रिवाइज कर लेता है, जिसमें कोई भी कंटेंट नहीं छूटेंगे, इसकी गारंटी है बच्चों। ऐसा मैं मानता हूं कि कोई भी कंटेंट उसमें नहीं छूटेगा। उस तरीके से आप कर लेंगे और क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन जरूर होगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।